हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 2 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देरी किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में कहा गया कि 10⁻⁻⁶ यहाँ पे कुछ इनकी मोलरता दी गई है ऑफ HCl की, जो कि विलियन का आपको पीएच मान बताना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो स्पीक पावर कितनी दी गई है, 6 दी गई है। तो यहाँ पे इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। इसका पीएच मान जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होता है, करेक्ट हो जाएगा। और पीएच मान निकालने का क्या फार्मूला होता है, कैसे यूज किया जाता है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेगुलर वीडियो मिलेगा, एक के बाद एक सीक्वेंस में। इसलिए आप हर एक वीडियो को देखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻² N है। इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। देखो यहाँ पे नॉर्मलता दिया गया है, तो भी यहाँ पे 10⁻⁻² है, इसलिए यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या है, ये आ जाएगा आपका पीएच का मान। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि दिया गया एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दी गई, 10⁻⁻7 मोल दी गई है प्रति लीटर। विलयन का पीएच मान क्या होगा, आप बहुत आसानी से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। 10 की पावर यहाँ पे आपको कितना दिया गया, -7, इसलिए यहाँ पे पीएच मान इसका जो है कितना निकल के आ जाएगा, 7। और 7 हम सभी जानते हैं, अगर किसी भी चीज का पीएच मान 7 है, इसका मतलब ना ही वो अम्ल होगा, ना ही वो वहां पे क्षार होगा। दोनों के अंदर अम्ल और क्षार के लगभग गुण दोनों बराबर होंगे। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है इसी में से कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, या पीएच मूल्य क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कई बार रैंडम पूछा गया, 19 के अंदर, 20 के अंदर, 22 के अंदर, 23 के अंदर और 24 के अंदर। तो देखो पीएच मान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो पीएच मान हमारे वाटर का होता है, किसका होता है, H2O का, वो कितना होता है आपका, 7 होता है। क्योंकि वाटर के अंदर अम्ल और क्षार के दोनों गुण पाए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं H2O, तो H2 में क्या होता है, ये H+ और OH- में टूटता है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर अम्ल और क्षार के दोनों गुण पाए जाते हैं। इसलिए ये हमारा क्या होता है, एक उदासीन सॉल्यूशन होता है, और इसके अंदर इसका पीएच मान 7 रहता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो पीएच मान कोई भी अगर न्यूट्रल है तो उसका 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। अर्थात तो उदासीन अगर कोई घोल रहेगा तो उसके लिए क्या कथन यहाँ पे असत्य है। जैसे कि फर्स्ट में कहा गया है कि क्या हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁻7 मीटर होना चाहिए, या मोल पर लीटर होना चाहिए, या हाइड्रोक्सिल आयन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होना चाहिए, या पीएच का मान 0 होना चाहिए, या पीएच का मान 7 होना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएच का मान जो होता है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 होने पे उदासीन तो हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत बात है। वहीं पे पीएच का मान क्या 7 हो सकता है, बिल्कुल सही होता है। 7 पे ही क्या हमारे जैसे पानी है उसका क्या होता है, पीएच मान 7 होता है, इसलिए उदासीन होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, ये वाला सही हो सकता है, ये वाला तो गलत हो गया, इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन लिए जाए या OH, दोनों से ये फार्मूला हमारा एप्लीकेबल है। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे टोटल जो पीएच आपके H+ होता है और OH- होता है, इन दोनों का योग 14 होता है। इसलिए आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ये वाला करेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि इसका पीएच मान 0 कहा गया, जो कि गलत हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं,
जिस क्वेश्चन में कहा गया कि 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10 की पावर -12 है, तो मोल प्रति लीटर है, इस विलियन का पीएच मान होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो पूछा गया है कि 1 विलियन है जो हाइड्रोक्साइड आयन, जिसमें क्या हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH आयन। OH माइन के यहाँ पे सांद्रता दी गई है, अर्थात तो कितनी दी गई है, यहाँ पे आप देखेंगे 10 की पावर -12 दिया गया, मल्टीप्लाइड में आप 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर पीएच मान का आप फार्मूला निकालेंगे तो पीएच मान यहाँ पे आपका पी ऑफ OH का क्या करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे आपका जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पीएच यहाँ पे पीएच लिया जाए और पीओएच लिया जाए तो उसका मान क्या होता है, टोटल यहाँ हमेशा 14 होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीओएच आपको दिया गया है, एच का निकालना था, तो यहाँ पे आप देखो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी पीएच बचेगा, यहाँ पे 14 लिख देंगे और 12 आया 12 लिख देंगे। तो यहाँ से पीएच बराबर क्या हो जाएगा, देखो पीएच बराबर 14 माइनस का 12, यहाँ से सॉल्व करेंगे आपका 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है। इसमें देखो मैंने किया क्या, आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। देखो जो हमारे पी होते हैं, पीएच किसका मान होता है, OH का, और प्लस पी क्या होता है, हमारे H प्लस का। तो ये पीएच जो होता है, पीएच OH माइनस का, ये टोटल क्या होता है, हमेशा सम 14 होता है। यहाँ पे हमने अभी देखा कि POH माइनस का मान कितना निकल के आया है, 12 आता है। तो इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे, आसानी से आप H प्लस की सांद्रता बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन कहा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। यहाँ पे अम्लीय जो आपका हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन अर्थात जब सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कि सब कुछ ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे बीकर दिया गया है, इस बीकर के अंदर अम्लीय यहाँ पे जो हम बनाया था, इसके अंदर ये हमारा H2SO4 यहाँ पे क्या है आपका रखा है। इस H2SO4 के अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसके अंदर यहाँ पे जो संख्या क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि H प्लस, देखो यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, H2SO4 को अगर ब्रेक किया जाए तो ये क्या होता है, H प्लस और SO4 माइनस में ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे 2, इसलिए यहाँ पे 2 आता है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। देखो धावन सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये वाला आपका रासायनिक सूत्र होता है, जो कि क्वेश्चन 22, 23, 24 के अंदर पूछा जा चुका है, और इसमें उन्हें डिटेल से बताया कि धावन सोडा क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसकी क्या क्या रासायनिक प्रॉपर्टी होती हैं और इसको कहाँ पे यूज किया जाता है। अब इसी प्रकार से हम लास्ट अर्थात तो 9 नंबर पे क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा होगा। ये क्वेश्चन 15, 20, 22, 24 के अंदर पूछा जा चुका है। तो देखो अम्लीय लवण की बात करें, देखो इसमें अम्ल होने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज अम्ल है क्या कही जाएगी, अगर अम्ल है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, H प्लस तो आपको जनरली मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे NaCl में ना ही H प्लस है, ना ही इसमें H प्लस है, ना ही इसमें H प्लस है, लेकिन इस वाले में आप देखेंगे इसको जब ब्रेक किया जाएगा तो यहाँ पे H प्लस भी प्राप्त होगा, इसलिए इसके अंदर क्या है आपके अम्लीय गुण पाए जाएंगे। तो इसलिए अम्लीय गुण होने के कारण ये वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें फिर से कहा गया कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो हमारा पेयजल होता है अर्थात जिसको हम पीते हैं पानी, उसको जीवाणु रहित कैसे बनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 14 के अंदर, यहाँ पे आपका 17, 20 और 23 के अंदर पूछा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फर्स्ट में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिटकरी दिया गया, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, अर्थात पानी को जो है जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो हमने इस पे डिटेल से बात किया था कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, इसी का यूज किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने कुछ टॉप 10 क्वेश्चन पे बात किया जो कि आपके क्लास 10 के साइंस के अंदर पूछे जा चुके हैं। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।